नई माँओं के लिए एक बहुत ही अनोखी टिप देने वाली हूँ। बहुत सारे लेडीज़ आपको ये बातें नहीं बताएँगी। वो इसलिए नहीं बताएँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग को टिप्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे आपने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे मैगज़ीन्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन कोई भी आपको साइकोलॉजिकल बात नहीं बताता है कि आखिर ब्रेस्ट फीडिंग होती क्यों है। ब्रेस्ट फीडिंग का एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जब भी अपने बच्चे को सोचती हैं या फिर उसकी रोने की आवाज़ सुनती हैं, तो अपने आप जो आपके शरीर में जो हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं, वो आपके ट्रिगर होते हैं और आपका ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बनता है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, आपको आधे घंटे के अंदर अंदर ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको अपना पहला दूध जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो बच्चे के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए काफी बेहतर होते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा भी कमजोर है या उसकी इम्यूनिटी को अगर बूस्टअप करना है, तो ये जो पीला गाढ़ा दूध होता है जिसे हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसको जरूर बच्चे को देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि बहुत सारी महिलाओं को पहले मिल्क उतरता ही नहीं है, 1 से 2 दिन 3 दिन का वक्त लग जाता है। उस टाइम पे आपको निराश हताश नहीं होना है। और यही वो समय होता है जहां पर बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, और ऐसे ऐसे रिश्तेदार आते हैं जो कि कुछ आपको अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी रिश्तेदार आते हैं जो कि आपको निगेटिव बात बोलेंगे। वो ये बोलेंगे कि इसको तो मिल्क ही नहीं आ रहा है, चाहे वो बहू हो या बेटी हो, उसको मिल्क ही नहीं आ रहा है। तो ये जो 2 दिन 3 दिन अगर आपने ये बातें सुन ली और वो चीजें साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में ये फिट कर गई, तो आगे आपको ब्रेस्ट फीडिंग में भी दिक्कतें आएंगी। आप अपने दिल से पूछ करके देखिएगा कि क्या हॉस्पिटल के समय में या जब बच्चे की डिलीवरी जब हुई थी, जब आपको घर लेके आया गया था, तो कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने ये बातें बोली थी और उनकी बातें आपको ज्यादा लगी थी। ये साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, तो आपको इस साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है कि आप और आपका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को मिल्क पिलाने का काम सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही कर सकती है। उसकी माँ के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो बच्चे को मिल्क पिला सकती हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे के मिल्क की टाइमिंग होती है, उसको 2 घंटे भूखा छोड़िए। नवजात शिशु है, आपको लगेगा कि 2 घंटे कैसे भूखा छोड़े, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2-2 घंटे के अंतराल पे आपको बच्चे को मिल्क पिलाना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 से 3 दिन फॉर्मूला फीडिंग स्टार्ट की है, क्योंकि उसका ये रीजन था कि आपको मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं बना था। ठीक है, एग्री करती हूँ इस बात को, लेकिन तीसरे दिन से आपको स्टार्ट हो जाना है। हर एक वो फीडिंग टाइम पे आपको कोशिश जरूर करनी है, और वो भी पॉजिटिव कोशिश कर रही हैं, विदाउट आप किसी भी रिश्तेदार के बारे में सोच के। कोई अपने लोग हैं उनके बारे में भी बिल्कुल ना सोचे। सिंपल आपको रूम बंद करना है, अपने बच्चे को अपने गोद में लेना है, उसको प्यार करना है, उसको दुलार करना है। उसकी जब रोने की आवाज सुनिएगा, जब वो भूखा होता है, खुद ब खुद साइकोलॉजिकल आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि आपके हार्मोन को ट्रिगर करते हैं, जो कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए काफी ज्यादा मजबूर करते हैं। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप बिल्कुल भी डिपेंड ना हो कि आपको फॉर्मूला फीडिंग है तो चलो मैं बच्चे को ये दे दूंगी। सेकेंड ऑप्शन के बारे में बिल्कुल लास्ट में, जब आपको लगता है कि बच्चे का पेट सही में नहीं भरा है, तब आप बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कोशिश आपको खुद को करनी है। और दूसरी चीज है, अपनी डाइट को अच्छी तरह से मेंटेन करें। डाइट को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि ये जंक फूड है, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। आप हिम्मत करके 6 महीने और भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी फूड खाना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जहां पर आपको जीरा और अजवाइन जरूर इंक्लूड होना चाहिए। मेथी दाना का भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है, जो कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जरूरी होता है। और लैक्टो ग्रैनुल्स होते हैं, जो कि अलग अलग आपको बॉटल्स में अवेलेबल मिलते हैं। कोई भी ब्रांड का आप ले लीजिए जिसमें शतावरी होती है, क्योंकि शतावरी भी आपके मिल्क प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बूस्टअप करती है। तो वो सारी आपको चीजें लेनी है और साथ ही साथ उसका रेगुलर इस्तेमाल करना है। अलोंग विथ आपको 3 से 4 लीटर पानी भी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि जो आपका मिल्क प्रोडक्शन होगा उसकी जो क्वालिटी होती है, अगर आपको पानी अच्छी मात्रा में मिल रहा है तो आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा बनेगा। तो अच्छी हेल्दी डाइट आपको लेनी है। ऐसी डाइट आप लीजिए जिससे कि बच्चे को गैस वगैरह ना बने, बल्कि वो ब्रेस्ट फीडिंग में काफी ज्यादा हेल्प करे, तो वो आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा देगी। बढ़ाने के बाद आपको करीब, जैसे आपको बच्चे को फॉर्मूला फीडिंग आपको दे दिया गया 6 बजे सुबह में, लेकिन अगर 8 बजे की बारी आती है, 8:30 हो गया है, बच्चा भूख से रोने लगा है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। शांत रूम में जाइए, बिल्कुल पॉजिटिव अपने ईश्वर को याद करिए, मुझे इस बच्चे को अच्छी तरह से सींचना है, उसको अच्छी तरह से परवरिश करनी है, और भगवान जी मुझे 6 महीने इतना अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन हो जितना कि मेरे बच्चे को जरूरी है। कुछ इस तरह की हल्की फुल्की प्रेयर, हल्का फुल्का विश्वास, अपने विश्वास बना करके ईश्वर को रखना है।
कोशिशें करनी है और बच्चे को देखिएगा, आराम से मिल्क प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा और बच्चा आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करने लगेगा। आपको थोड़े समय के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दिक्कतें आएंगी, लेकिन यकीन मानिए हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आप बिल्कुल प्रो हो जाने वाली हैं। और टेक्निक का इस्तेमाल करें कि आप जिस तरह से बैठ रहे हैं वो पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल हो। आपको आलती पालती मार करके एक तकिया अपने ऊपर रखना है, उसके ऊपर आपको बेबी को रखना है, तभी जाके आप ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छी तरह से ब्रेस्ट का मसाज करिए, ब्रेस्ट को साफ करिए और जो आपके निप्पल पे जो गंदगी लगी रहती है उन सबको क्लियर करिए। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि बच्चे को पूरा एरोला उसके मुंह में जाना चाहिए। अच्छी तरह से बच्चा सक करेगा, दूध निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको निप्पल का इन्वर्टेड अगर आपका निप्पल है, आपको दिक्कतें होती हैं, तो उस टाइम पे हल्की फुल्की मसाज आप ऑफ टाइम पे भी, जब अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है उस टाइम पे भी आप मसाज कर करके उसको पॉइंट कर सकते हैं, ताकि आपके बच्चे को लैच करने में दिक्कतें ना हो। सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या होती हैं कि महिलाएं अपने निप्पल का बस वो एरिया ही डालती हैं, जो कि दिक्कत हो सकती है। आपको पूरा एरोला डालना है, जो आपके पिंक पार्ट होते हैं उसको ही आपको कंप्लीट डालना होता है, तभी जाके आपका बच्चा अच्छी तरह से सक कर पाता है। और मेक श्योर करिए कि अकेले कमरे में ही आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। चाहे आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे कि हाँ माँ है, सासू माँ है, मैं कैसे चली जाऊँ, बिल्कुल जाइए, क्योंकि अगर आप किसी के सामने करोगे, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बात बोल देगा, वो बात आपको साइकोलॉजिकली हिट करेगी और आपकी ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो टाइम होती है वो खराब हो सकती है। तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, बार बार कराइए और भूख लगने का बच्चे को इंतजार करने दीजिए। और हर एक 2 घंटे पे आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही करानी है। आप देखिएगा कि अगर मिल्क प्रोडक्शन ना अगर बढ़े तो आप मेरा नाम बदल लेना। मैं इतने शॉर्ट होके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में मेरे को बिल्कुल भी मिल्क अच्छी तरह से नहीं आया था, जो कि साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग पे हैम्पर था। लेकिन आप यकीन नहीं मानिएगा, दूसरी प्रेगनेंसी जो कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है, एक अकेली माँ, मैंने दोनों बच्चों को पूरी अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराया है, वो भी 6 से 9 महीने एक्सक्लूसिवली पिलाया है बच्चे को मिल्क। और उसके बाद 1.5 साल 2 साल तक मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती थी और साथ ही साथ बच्चे को फार्मूला फीडिंग भी देती थी। लेकिन 9-10 महीने तक कंप्लीटली मैंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही कराई है। तो आप ये विश्वास रखिए कि जो माँ 2 क्या 3-4 बच्चों को भी एक साथ ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं, तो आपका एक ही बच्चा है तो आप बिल्कुल आराम से उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को एक बार देखिए। चैनल अगर आपको वर्थ लगता है, सब्सक्राइब करने लायक लगता है, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।